और स्टेज पे तो वो है ही थे। वो भी जवाल सिंह बता रहे थे कि जवाल सिंह साहब के बहुत मशहूर ज़माना ड्रामा था घर घर बशीरा, उसकी जो कास्ट थी जो पहली दफ़ा हुआ उसमें ये लास्ट फनकार थे जो फौत हुए हैं। आपके साथ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जी। हमें तो बड़ा प्यार मोहब्बत करते थे शुरू से जब मैं नया था तभी मुझे वो कहते थे इधर आए चलो मेरे ना ब्याह कर। बड़े खूबसूरत अल्लाह ताला ने उनको बनाया, बड़ा प्यारा था और पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने बड़ा रोशन किया और यादें छोड़ गए हैं। तकरीबन हर फनकार यही समझता था कि ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग थे। क्या आपने उनको दुख सुख में बातें शेयर करते थे, कोई ऐसी बात जो आप? जी हाँ, मैं इंग्लैंड भी मैं गया हूँ उनके साथ, अमेरिका भी गया हूँ, फिर इधर लाहौर में भी किया काम। जब बाहर जाते हैं तो फिर ज़्यादा मौका मिलता है इकट्ठे रहने का। तो बड़े प्यारे इंसान थे, अल्लाह ताला उनके जन्म से बड़ी मेहरबानी। चलते हम कर लेंगे। कहेंगे आबिद कश्मीरी साहब इस दुनिया में नहीं रही, कितना बड़ा नुकसान है? सर नो डाउट जनाब, ऐसे फ़नकार जो हैं वो बड़े कम पैदा होते हैं कि जिसको कहते हैं कि ऐसा फ़नकार के वो स्टेज पर आया तो रौनक बहाल हुई, टेलीविज़न पर आया तो जनाब स्क्रीन कलर हो गई, रंगीन हो गई। कम ऐसे फ़नकारों के हिस्से में आया कि उन्होंने मुंह से कुछ भी कहा है और वो लोगों के बच्चों के ज़ुबान पर ज़ुबान ज़द आम हो गया। उनकी बातें रक्शों के पीछे ट्रकों के पीछे बस सर जो आया उसने जाना तो है ही, लेकिन वो कहते हैं दुनिया दे विच रख फ़कीर ऐसा बैंड खलोन तो कोल होवे थे हसन सारे ना होवे थे रोन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा, कभी आपने उनके साथ दुख सुख किया था ज़िंदगी में, कभी आप पर भी अच्छे बुरे लम्हात आए? अरे जनाब, मैं तो 1990 में जब लाहौर में जो सईद खान साहब रंगीला साहब लेकर आए थे तो मैंने आबिद कश्मीरी साहब के सीरियल भी किए, उनके डायरेक्शन में भी काम किया है। मैं उनका हमेशा रूममेट भी रहा हूँ, दुनिया के जिस खित्ते में भी गए तो जैसे ऐसा मुखलिस ऐसा प्यारा भाई लगता था कि मेरा कोई बाप मेरे साथ है। हांडी भी खुद पकानी, देन अपने हाथों से कर, जैसे वो कहते हैं कि दस्तरखान उनका हमेशा वसी रहा है। तो फिर दस्तरखान जिसका वसी हो तो रब करीम ने आपने जनाजे से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा क्या होगा। उनका किरदार कौन सा आप समझते हैं कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है? सर देखें, बात ये कि किरदार तो सारे ही, आज तक फनकार तो वही होता है जो हर दफ़ा यही कोशिश में होता है कि इस दफ़ा मैं और अच्छा करूँगा, इस दफ़ा और अच्छा करूँगा। अगर मुकम्मल हो गया तो वो तो फिर ख़त्म हो जाता है। मुकम्मल तो सिर्फ रब करीम की ज़ात है, उसके अलावा तो इंसान तो कोशिशें जारी, और ये कोशिश तगोदो रहनी चाहिए और करते रहना चाहिए इंसान। आखिरी गुफ्तगू जो आपके उनके साथ हुई, आपको यकीन था कि ये वाक़या सुनने को भी मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। जब कल सुबह 12 बजे तक तो जुमे के दिन तक बेगम से वो डिस्कस करते रहे। उससे पहले पिछले वीक में हस्बे हाल की रिकॉर्डिंग पे आए थे, तो मैं हस्बे हाल की टीम का एक हिस्सा हूँ। तो हम बहुत सारी यादें उनके साथ वाबस्ता है, वही हंसी मजाक पुराने दौर की बातें कि क्यों चले गए अमेरिका, तुसी आओ, तुसी उत्थे ना चले जाते हो, कहते जी उत्थे मेरी ड्यूटी लगी ओल्ड पीपल हाउस के बजुर्गों को जाके हसाना। तो मैं कहा इतने भी तो तुसी हसान ही डरे, उत्थे जाके तुसी तो बस वो उनकी मोहब्बतें वो प्यार, कहते यार बस मैं दिल नहीं लगता, लेकिन बच्चे जो उत्थे चले गए फिर बच्चों की वजह तो उत्थे जाना पै गया। लेकिन वैसे बच्चे बस छड़ के वो आए नहीं थे। अच्छा, पाकिस्तान के हालात से वो मुतमईन थे? आप बता रहे अमेरिका चले गए जो? नहीं, अमेरिका सर नहीं, देखो हालात वाली बात तो ये है ही नहीं इसमें। तो देखो सर, वो शुरू से खुशहाल थे और अल्लाह का करम था उस पर माशाल्लाह। ये नहीं थे कि जनाब कि हमेशा से कम पुरसी के आलम में रहे या कुछ हो। औलाद को जब इंसान करता है, औलाद सर अब सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो हैं वो आगे की तरफ उनको ये एहसास नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ अजदाद की कब्रें हैं या हमने यहाँ रहना है या इस जगह पर रहना है। अब बच्चे कहते हैं जी जितने ज़्यादा तरक्की है ना सी इधर जाना। वो बच्चे माशाल्लाह अमेरिका सेट हो गए थे, तो वो चाहते थे हम अपने माँ बाप को भी अपने पास रखें, तो वो इस वजह से गए थे और हालात की वजह से नहीं गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कब शुरू हुआ और उसके ऊपर सबसे पहले कौन लोग थे जो मतलब नज़र आना शुरू हुए, जो फेमस हुए? उनमें आबिद कश्मीरी साहब एक थे, उनकी कंटिन्यूटी हो, फिर उसके बाद उनकी इंसानियत हो, उनका मिलना जुलना हो, वो किसी भी हवाले से मतलब उनको ये कहा नहीं जा सकता कि वो बहुत कम थे। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा थे। मालिक ने उनको सारी सलाहियतें दी थी। एक जुमला कहते थे पूरी दुनिया में उसका प्रचार हो जाता था, लोग उसको सुनते थे और उसको दोहराते थे, कौन लोगो तुसी, गुल्लू बादशाह, मतलब इस तरह के मुतअद्दिद जुमले, मुतअद्दिद बातें ऐसी। हर किरदार उनका बेहतरीन किरदार था और सबसे बढ़कर उनका ज़ाती जो ज़िंदगी का किरदार था वो बहुत बड़ा था। तो उसका तो मतलब कोई मतलब बयान ही नहीं है कि जब भी मिलना है तो ऐसे मिलना कि जैसे कोई फ़नकार नहीं मिल रहा, रिश्तेदार मिल रहा है, कोई बड़ा मिल रहा है, कोई अपना मिल रहा है। तो अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिलें आसान करें। बहुत शुक्रिया।